फाइनली कंक्लूजन ये आया कि हमें अंदर तो एंट्री नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक कंप्लेन हम डाल सकते हैं एंड कंप्लेन पे वो रिसीविंग देंगे कि हमारी क्या क्या डिमांड्स हैं। तो यहाँ पे करण सर हैं, पूरा का पूरा कंप्लेन वो लिख रहे हैं क्या क्या हमारी डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से जो भी कुछ होगा। तो यहाँ पे सारा हम लिख के उनसे रिसीविंग भी ली जाएगी, हमारी क्या क्या डिमांड्स हैं, किस तरीके से उनके शेड्यूल जारी करना है एंड ऑल, एंड क्या स्टूडेंट्स का जो ऑब्वियसली जो इतना इमोशनल फॉरवर्ड निकल के आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी की सारी डिमांड्स यहाँ पे रखी जा रही है करण सर के द्वारा। तो लेट्स सी, अब इसकी रिसीविंग हमें लेनी है, उसके बाद ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे जैसे भी होगा। ओके, थैंक यू। हम लोग यहाँ सुबह सुबह से आ तो गए हैं, बट यहाँ पे बहुत कॉपरेशन नहीं मिल रहा है जैसा हम लोग सोच रहे थे कि जितना कॉपरेट ये करेंगे, एक बार बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी आपने एप्लीकेशन में लिखा है क्या क्या डिमांड्स आपने वैसे बताई हैं? एक्चुअली जो सारी डिमांड्स है ना कि शेड्यूल जारी करो, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए की कि क्या होगा नेक्स्ट की सिक्योरली एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी डिमांड रखी है कॉम्पनसेशन स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए कि नहीं। हाँ, डेफिनेटली इतना दूर ट्रैवल करके आते हैं, प्लस जितना टाइम जा रहा है फिर उसके हिसाब से वो सारी और एक एंथुजियाज्म के साथ आपकी पढ़ाई होती है, एक मोमेंटम था, अब आपने एकदम से मोमेंटम ब्रेक कर दिया। नाउ यू लाइक कि ठीक है एग्जाम फिर से कर लेंगे। इतने टाइम से पढ़ाई की जा रही है, मतलब सब कुछ कितना मतलब मुश्किल हो जाता है ना कि जैसे कल रात में मेरे साथ ये हो ना, जब मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर अब बहुत बुरा लग रहा है, आई वॉज इवन फीलिंग द सेम थिंग कि अब मेरे पास भी जवाब नहीं बोलने के लिए, मैं कि काम हो जाओ, शांत हो जाओ, बड़ी बड़ी बातें बोलना अलग बात होती है, जिसके दोबारा से तैयारी कैसे तैयारी करूँ, वो जितनी शिद्दत से की जाती है और इन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। दे आर लाइक ठीक है लिख दिया सीबीआई प्रॉप करवाएंगे, हो गया। इवन सेंटर भी बहुत क्राउडेड थे, क्राउडेड सेंटर, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए। कैसे मैनेज किया उन्होंने, एग्जामिनेशन लीक ही हो गया एंड में। हाँ, वाराणसी से जो न्यूज़ आ रही थी, स्टूडेंट्स ने बताया कि उनकी जो क्वेश्चन बुकलेट थी वो सील खुली हुई थी। तो मतलब और ये तो न्यूज़ पहले से सर्कुलेट हुई 2-3 दिन पहले से, और हमने इवन मेल भी लिखा था इंडिया को, उस समय भी आपने लिखा था कि आप इसको देख लीजिए। तब कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, अब आखिरी में बोल दिया। मतलब कैसे कोई कर सकता है, मतलब इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और करोड़ों रुपए कमाते हैं लोग, ऐसा नहीं, लिटरली 9 लाख 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर 500 रुपये हर बच्चे के, वैसे तो 1000 रुपये होता है, बट ठीक है 1000 रुपये 1100 रुपये होता है, बट ठीक है कुछ स्टूडेंट्स को कंसेशन मिलता है, फिर भी ऑन एन एवरेज 500 रुपये पर एडमिशन में इनके पास आता है। ठीक है, तो कम से कम करोड़ों अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रत्ती भर की भी नहीं है। तो आई वुड से कि शेम ऑन एनटीए। ऐसी एजेंसी को तो एग्जाम करवाने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बॉयकॉट की बात करें तो बॉयकॉट भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है अच्छे से देंगे। यूपीएससी कंडक्ट करवाए, कोई और एजेंसी कंडक्ट करवाए, ये नहीं करवाए, ये इस लायक ही नहीं है। ये अभी बात करने को तैयार नहीं, स्पेशली टेस्टिंग एजेंसी, एक स्पेशल एजेंसी, और ये कर रहे हैं स्पेशल, करा ही नहीं पा रहा एग्जामिनेशन। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी कोई ऑफिशियल बाहर नहीं आ रहा है, छुपे हुए हैं, मुंह छुपा के पीछे खड़े हुए हैं वहाँ पे। मतलब ऑब्वियसली इतनी शर्मनाक बात है इन सब लोगों के लिए कि एग्जामिनेशन लीक करा रहे हैं, इनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर गया। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने बस यही है कि कर दिया, कंप्लेन फाइल कर दिया, हम इनसे रिसीविंग भी लेंगे, यहाँ तक हम देखते हैं, फिर उसके बाद भी आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए ओके, कनेक्टेड रहिएगा आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे।